वेलकम बैक खतीजा कलेक्शन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी स्टेप के साथ कटिंग और स्टिचिंग गरारा की। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि हर स्टेप आपको पता चल सके और इजीली आप भी इस तरह का एक गरारा तैयार कर सकें। तो ये मेरा मटेरियल था और मैंने इसका लाइनिंग व कपड़ा भी लिया है और उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग मैं आगे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम गरारे के नीचे के पार्ट को कट करने वाले हैं। इस गरारे को हम दो पार्ट में कट करेंगे, नीचे का घेर और जो गरारे का जो बेल्ट होता है उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम गरारे के जो घेर होता है उसको कट करेंगे। इसकी लेंथ और विड्थ मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं, यानी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरा फैब्रिक था। जो इसकी जो लेस है वो भी हमें इसमें डिज़ाइन के लिए यूज़ करनी है। तो मैंने ऊपर वाली लेस को हटा के इसके बाद का जो फैब्रिक था उस पर हमने मार्क लगाया और इस तरह से एक बॉक्स बना लिया। और इसी तरह के हमें दो बॉक्स बनाने हैं और इसको मार्क करके हमने इसको कट कर लेना है। इन दोनों बॉक्स की कटिंग बिल्कुल शलवार के पाइचे की तरह से इस तरह से आपको भी कट कर लेना है। हमारे दोनों पाइचे घेर वाले तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों बॉक्स तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम इन दोनों पाइचों के घेर की लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा था। सेम उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हमें इसको भी कट कर लेना है, लेकिन जो हमारा लाइनिंग कपड़ा होता है वो हमारे मेन फैब्रिक से 2 से लेकर 2.5 इंच छोटा होता है। इस तरह से आपको कट कर लेना है और याद रखें आप मेन फैब्रिक से लाइनिंग कपड़ा छोटा रखें। अस्तर की कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच करेंगे और इसके ऊपर प्लेटें डालेंगे। वो प्लेटें किस डालनी है आप आगे वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और लेस का जो डिज़ाइन है वो भी आपको इसमें शो करके दिखाया जाएगा किस तरह से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन डाला है। तो ये देखिए, ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा था और ये हमारा मेन फैब्रिक था। इस तरह से हमने पिन की हेल्प से इसको अटैच कर लिया है। आप चाहें तो सुई की हेल्प से इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पिन के हेल्प से इसको अटैच किया है। और अब ये हमारा घेर का कपड़ा था। यहाँ आपको 2 से लेकर 1.5 इंच तक के यहाँ पर आपको प्लेटें डालनी है और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी जो आपका बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग भी कम कर सकते हैं। इसी तरह के हमें दोनों ही जो पांचे थे हमारे गरारा के घेर के उसको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे और इसका जो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ वो हमारे बेल्ट के अकॉर्डिंग है, या जो हमारी थाइस होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका मेजरमेंट किया है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऊपर के बेल्ट की कटिंग कर ली है और ये सेम बिल्कुल जो पैंट होता है उसकी ही तरह करता है ऊपर वाला हिस्सा। तो आपको भी इसी तरह कर लेना है और आपको लेंथ अपने थाइस की लंबाई के अकॉर्डिंग रखनी है। तो मेरा लाइनिंग भी तैयार था तो मैंने इसको भी इसके लाइनिंग से अटैच कर लिया। अब मेरा जो नीचे का जो गरारा का घेर था और ऊपर का जो बेल्ट था उसको मैं अटैच करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इसके ऊपर ये जो लेस है कितनी सुंदर लग रही है। तो आपको इस तरह से अटैच कर लेना है और चाहे तो आप, अगर आपका फैब्रिक प्लेन है तो आप इसके ऊपर अटैच करने के बाद, यानी इसको बेल्ट को गरारा का जो घेर है नीचे का उसको अटैच करने के बाद आप इसके ऊपर कोई दूसरी लेस भी लगा सकती हैं। लेकिन मेरे पास मेरे फैब्रिक में ऑलरेडी लेस बनी हुई थी तो मैंने उसी को यहाँ पर अटैच किया है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही ईजी स्टेप के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ये प्लेटें हमारी डल चुकी हैं। अब हम इसकी बैक पार्ट को मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ कि किस तरह इसका बैक पार्ट हमें नज़र आ रहा है, यानी लाइनिंग किस तरह से नज़र आ रही है पीछे की। ये देखिए, अब हम इसको अटैच करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, यानी नीचे वाले हिस्से की स्टिचिंग करेंगे गरारा की, और दोनों जो हमारे पार्ट है उसको तैयार करेंगे गरारा के। तो सबसे पहले हम नीचे स्टिचिंग करेंगे यहाँ से, उसके बाद हम आसन को अटैच करेंगे। तो दोनों हमारे पार्ट को अटैच करना है आपको नीचे वाले हिस्से को। ये देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा और मैंने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैं आसन को अटैच करूँगी। अब आगे आप इस वीडियो में आसन को अटैच करना सीखेंगे, किस तरह से आसन को अटैच करना है। तो देखिए कितने ईजी स्टेप से ये हमारा गरारा बनने वाला है। ये देखिए, अब हमें इस तरह से इसको रख लेना है और पहले हमें इसको उल्टा करना है।
ये तो मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ, लेकिन हम इसको उल्टा करके स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब आप आगे ये देखिए इस तरह से ये मैंने उल्टा कर लिया है और मैं एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रख रही हूँ। इस तरह जिस तरह से हम पेंट की स्टिचिंग करते हैं कई बार छोटे बच्चों की, इस तरह से ही आपको सिंपल आसन को अटैच कर लेना है, दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। आई होप आपको यहाँ तक की सिलाई समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि गरारे कटिंग कहाँ तक आपको समझ में आई। तो ये हमारा गरारा बन चुका है।